देश में कोरोना संक्रमण से हालात अभी भी भयावह है। 24 घंटे में 3,26,098 नए मामले रिकॉर्ड हुए। कोरोना से मौत का सिलसिला भी जारी है। पिछले 24 घंटे में 3,890 मरीजों की मौत। देश में एक्टिव केस में कमी, इलाज कर रहे लोगों की संख्या 37 लाख से कम हुई। अब तक करीब 2 करोड़ 43 लाख लोग संक्रमित। देश में रिकवरी रेट 83% से ज्यादा है। एक्टिव केस बढ़कर करीब 16%। बीते दिन 11 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। 14 मई तक 18 करोड़ 4 लाख से ज्यादा कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की उच्च स्तरीय बैठक में कई विषयों पर की गई चर्चा। प्रधानमंत्री की बैठक में अमित शाह और हर्षवर्धन भी हुए शामिल। कोरोना वायरस की स्थिति और वैक्सीनेशन पर हुई चर्चा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी करेंगे बात। कोरोना के हालात और वैक्सीन पर कर सकते हैं चर्चा। यूपी, एमपी, गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ मंथन करेंगे हर्षवर्धन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी होंगे मीटिंग में शामिल। दिल्ली के रामलीला मैदान में तैयार हुआ 500 आईसीयू बेड का अस्पताल। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने डॉक्टर और इंजीनियर्स की तारीफ की। यूपी में और तेज होगी वैक्सीनेशन ड्राइव। सोमवार से 23 जिलों में 18+ उम्र के लोगों को लगेगा कोरोना का टीका। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की 16 पंचायतों में लगाए गए जांच शिविर। ऑक्सीजन केयर सेंटर शुरू। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लागू कोरोना कर्फ्यू के दौरान सड़कें सुनसान दिखाई दी। यूपी में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू। कोरोना के खिलाफ जंग में राजस्थान सरकार का फैसला। लोगों को घरों पर जाकर दी जाएगी कोरोना दवाओं की किट। ओवैसी ने सरकार पर कसा तंज। कहा, जीने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही और स्वास्थ्य मंत्री डार्क चॉकलेट खाने की बात करते हैं। पटियाला के सरकारी अस्पताल में रेमडेसिविर की चोरी। प्रशासन का दावा 6 इंजेक्शन चोरी हुई। पिछले हफ्ते ही अस्पताल में रेमडेसिविर की चोरी की जानकारी मिली थी। पुलिस पूरे मामले की कर रही है छानबीन। कोरोना को हराने के बाद भी शहीद भगत सिंह के पोते अभय सिंह संधू की मौत। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में भी किया था प्रदर्शन। लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। कोरोना पीड़ित आजम खान का जाना हालचाल। कोरोना काल में कांग्रेस की संसदीय समितियों की वर्चुअल बैठक की मांग खारिज की गई है। दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों ने सहमति से किया फैसला। वैक्सीनेशन के लिए मुंबई में सेंटर पर पहुंचे लोग हुए हैरान। सेंटर में चल रहा था शादी समारोह। 2 दिन पहले ही बीजेपी नेता ने खुलवाया था सेंटर। गुजरात के हिम्मतनगर के पास एक गांव में दिखा अजब नजारा। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खेतों और बगीचों में रह रहे हैं लोग। पटना में गंगा नदी में दिखा अज्ञात शव। गरीबी की वजह से कोरोना पीड़ितों के शवों को जल प्रवाह की आशंका जाहिर की गई। गोरखपुर में कोरोना संक्रमित युवक ने खुद गाड़ी चलाकर ऑक्सीजन सप्लाई की। युवक ने बहन और दूसरे मरीजों को समय से ऑक्सीजन देकर जान बचाई। गुजरात में कोरोना के 24 घंटे में 9,995 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटे में 104 लोगों की मौत हुई। एमपी में कोरोना के 24 घंटे में 8,087 मामले रिकॉर्ड हुए। कोरोना से 24 घंटे में 88 लोगों की मौत। पंजाब में कोरोना के 24 घंटे में 8,068 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटे में 180 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना से 24 घंटे में 41,779 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। 24 घंटे में 373 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना से 24 घंटे में 31,892 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। पिछले 24 घंटे में 288 लोगों की जान गई। तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच जमकर मारपीट हुई। पिटाई से घायल एक कैदी की मौत हो गई। मर्डर केस में बंद था मृतक कैदी। पटियाला के सरकारी अस्पताल में रेमडेसिविर की चोरी। प्रशासन का दावा 6 इंजेक्शन चोरी हुई। पिछले हफ्ते ही अस्पताल को रेमडेसिविर इंजेक्शन दी गई थी। पुलिस कर रही है पूरे मामले की छानबीन। कोरोना को हराने के बाद भी शहीद भगत सिंह के पोते अभय सिंह संधू की मौत। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में भी किया था प्रदर्शन। लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। कोरोना पीड़ित आजम खान का हालचाल जाना।
मुंबई पर चक्रवाती तूफान तौकते की आहट, मुंबई खाड़ी में भारी बारिश की आशंका। बीएमसी ने उठाए एहतियाती कदम, मुंबई के पास से समंदर में गुजरेगा तूफान। तूफान की वजह से मुंबई में नहीं होगा कोरोना टीकाकरण, आज और कल ठप रहेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। तूफान के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया अलर्ट, तटीय इलाकों में विशेष निगरानी के आदेश। पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में दिखेगा तूफान का असर, कलेक्टरों को आपात स्थिति से निपटने के निर्देश। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी, एक दिन में सामने आए कोरोना के 7,594 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 172 लोगों की मौत। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर मुख्यमंत्री बघेल की फोटो लगाने के मामले पर सांसद सुनील सोनी ने कसा तंज। सोनी ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में वैक्सीन की कमी ना हो। रायगढ़ में कोरोना के दौरान रोजी रोटी छिन जाने की वजह से महिलाओं ने राशन सामग्री देने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची। छत्तीसगढ़ में अब एपीएल कैटेगरी के बाद अब फ्रंट लाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन खत्म हो चुका है। राज्य सरकार ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा। रायपुर में आज वैक्सीन की नई खेप पहुंची, जिसमें 3.47 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की खेप शामिल है। खेप में केंद्र और राज्य सरकार की वैक्सीन मौजूद। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में 8,087 नए मामले रिकॉर्ड किए गए, जबकि 88 लोगों की जान चली गई। जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जबलपुर नकली इंजेक्शन मामले में सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा पर एक महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पति का इलाज सिटी हॉस्पिटल में चल रहा था। इंदौर के विजयनगर पुलिस ने लगातार नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के अपराध में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बलरामपुर के नगर पंचायत रामानुजगंज में अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला समूह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। दवाओं की कालाबाजारी से डॉक्टर्स की छवि दागदार हुई है। वहीं देवास के सोनकच्छ में एक प्रेग्नेंट डॉक्टर अपनी सेवा दे रही है। लॉकडाउन की वजह से गरीब मजदूरों को काम मिलने बंद हो चुके हैं। बेरोजगार होने से मजदूरों को गृहस्थी चलाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बफर जोन के बटखेरा बीट में गश्त के दौरान चौकीदार ने बाघ के शव को देखा। शव शत विशत हालत में मिला। मुरैना में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग एकदम फिल्मी स्टाइल में की गई। शहडोल जिले घर के आंगन में स्थित पुराने कुएं की सफाई के दौरान कुआं धुसक जाने से हादसा हो गया। इस घटना में मकान मालिक समेत 2 अन्य लोगों की मलबे में दबने से मौत। शिवपुरी में बेकाबू ट्रक ने 3 राहगीरों को रौंद दिया। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा अमूला थाना इलाके के सिरसौदा चौराहे की। उज्जैन में बीजेपी सांसद दफ्तर में समर्थकों को वैक्सीनेशन लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले को लेकर बीजेपी सांसद पर प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप है। आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का कोरोना इलाज न करने के मामले में जबलपुर के 6 अस्पतालों को कोविड केयर अस्पताल होने का दर्जा निरस्त किया गया। अब मध्य प्रदेश में शराब ठेके का लाइसेंस महंगा कर दिया गया है। अब लाइसेंस फीस 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई। जांजगीर चांपा में कांस्टेबल की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कांस्टेबल के शव को सड़क पर देखा गया, जिसके बाद हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। इटारसी के किसानों में सिंचाई के लिए पानी की सप्लाई नहीं मिलने से गुस्सा देखने को मिला। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने विधानसभा भवन का निर्माण बंद करने को लेकर ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने बघेल सरकार पर निशाना साधा। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पृथ्वीपुर पहुंचकर पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने छतरपुर में कोविड को लेकर आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के मामले में कमी देखने को मिल रही है। भोपाल में दवाओं की कालाबाजारी करते हुए 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी जब्त किया। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना के चलते निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर आदेश जारी किया है। प्रदेश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए परीक्षा आगामी आदेश तक स्थगित। दिग्विजय सिंह ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री शिवराज को पत्र लिखा। दिग्विजय ने कोरोना मरीजों का इलाज आयुष्मान योजना के तहत करवाने की गुजारिश की। कोरबा में कोविड हॉस्पिटल में कैदी के फरार होने का मामला सामने आया है। आरोपी रेप के मामले में जेल में बंद था। इस दौरान कोरोना से पीड़ित होने पर सीपेट स्थित कोविड अस्पताल में कैदी को भर्ती करवाया गया था। लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के लापता होने का पोस्टर इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग सांसद वीरेंद्र कुमार की तलाश में हैं। बलौदा बाजार में नशीले पदार्थ के साथ 3 गिरफ्तार। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में दवा बरामद। इटारसी में ब्लैक फंगस का पहला मामला सामने आया है, जिसमें कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीज की आंखों की रोशनी चली गई। नारायणपुर में नक्सलियों ने ग्रामीण की बेरहमी से हत्या कर दी। नक्सलियों ने पत्नी और मां के सामने ग्रामीण को घर से निकालकर रस्सी से गला दबा दिया। महासमुंद में किसान पर हाथी ने हमला कर दिया। हमले में किसान की मौत हो गई। हमले के वक्त किसान खेत में कर रहा था काम। रायपुर के 2 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव रेणु पिल्ले के प्रभार में बदलाव किया गया। भिंड में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट से कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया है। लहार विधायक गोविंद सिंह ने कलेक्टर को लिखा पत्र। इलाज के लिए मेडिकल कॉलेजों में अलग से वार्ड। भोपाल और इंदौर के मेडिकल कॉलेजों में ब्लैक फंगस वार्ड की शुरुआत की तैयारी की जा रही है। रायपुर में कोरोना संक्रमण के दर को देखते हुए कलेक्टर ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस दौरान ऑड इवन नंबर के आधार पर दुकानों को खोला जाएगा। भोपाल में फसल का सही दाम नहीं मिलने के बाद किसान ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए सड़कों पर ककड़ी फेंक दी। बालोद में खाद की कीमत में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार का विरोध किया। बलौदा बाजार में स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद निकलने वाले वेस्ट सामग्री को खुले में फेंका जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इस साल 10 जून के आसपास मानसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून सबसे पहले जगदलपुर में आएगा। भोपाल के वीआईपी रोड में लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की। लड़की ने बड़ा तालाब में कूदकर जान देने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लड़के ने तालाब में कूदकर लड़की को बाहर सुरक्षित निकाला। सागर के मोतीनगर थाना इलाके में युवक की सिरकटी लाश मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल। घटना सूबेदार वार्ड की बताई जा रही है, जहां एक बेकरी के पास कुआं से लाश बरामद की गई। रविंद्र जडेजा ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है। कोहली समेत 7 खिलाड़ी लगवा चुके हैं पहली डोज। आकाश चोपड़ा ने कहा, आईपीएल टीम की प्लेइंग 11 में 5 विदेशी खिलाड़ियों को मिले मौका, बोले स्तर और बढ़ेगा, सफलता मिलेगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का ऐलान, शेफाली वर्मा को वनडे टीम में किया गया शामिल। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर भारत आने को तैयार हैं, कहा आईपीएल शुरू हुआ तो खेलूंगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर यूसुफ ने कोहली की तारीफ की है, कहा विराट की फिटनेस ही उनके दमदार प्रदर्शन का राज है। YRF गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का पूरा बजट दान किया गया। कोविड पीड़ितों की मदद के लिए फैसला लिया।
अमिताभ बच्चन ने फिर बढ़ाए मदद के हाथ। पोलैंड से खरीदे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, बीएमसी को डोनेट किए वेंटिलेटर। रामगोपाल वर्मा आज खुद का प्लेटफॉर्म स्पार्क ओटीटी करेंगे लॉन्च। डी कंपनी होगी स्ट्रीम। IMDb की रेटिंग में फ्लॉप हुई राधे। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सलमान खान ने बनाया रिकॉर्ड। मर्डर और रो के डायलॉग राइटर सुबोध चोपड़ा का कोरोना से निधन। पिछले सप्ताह हुए थे कोरोना नेगेटिव। क्लब हाउस को टक्कर दे रहा है भारतीय ऑडियो चैट ऐप फायरसाइड। लॉन्च के एक हफ्ते में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने किया डाउनलोड। पबजी जल्द ही अपने गेम बैटल ग्राउंड्स के लिए प्री रजिस्ट्रेशन करेगी शुरू। 18 मई से गेमर्स कर पाएंगे प्री रजिस्ट्रेशन। को ऐप का लोगो नया हुआ लॉन्च। ट्विटर को दे रहा है टक्कर। रियल नार्जो 30 18 मई को होगा लॉन्च। फोन में होगी 5000 mAh बैटरी और 90 Hz डिस्प्ले। वीवो ने वारंटी पीरियड 1 महीने के लिए बढ़ाया। लॉकडाउन में रहने वाले ग्राहकों को ही फायदा मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि के लिए करना होगा इंतजार। अगले महीने होगी 4% की बढ़ोतरी। आरबीआई ने खराब वित्तीय हालात की वजह से रद्द किया यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस। जमाकर्ताओं के लौटाए जाएंगे पैसे। कोरोना संकट के बीच भारत में रेमिटेंस पर नहीं पड़ा खास असर। साल 2020 में महज 0.2% आई कमी। टिप्स इंडस्ट्रीज और गूगल के बीच म्यूजिक लाइसेंसिंग समझौता। यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए यूज होगा संगीत। इजरायल ने किया हमास पर हमला। 40 मिनट में दागी 450 मिसाइलें। 150 से ज्यादा जगहों पर भारी नुकसान। कोरोना संकट में अमेरिका ने बढ़ाया मदद का हाथ। भारत को जल्द भेजेगा 159 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। 17 मई को रवाना किया जाएगा। सऊदी अरब का नया फरमान। चीनी कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले पाक नागरिकों को नहीं मिलेगा सऊदी अरब का वीजा। नेपाल में राजनीतिक ड्रामे के बीच ओली फिर बने पीएम। बहुमत जुटाने में विपक्ष रहा नाकाम।